हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS में कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में, होवर इफेक्ट के बारे में, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। कुछ यहाँ पे 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मैंने अभी क्लास नोट्स यहाँ पे नहीं बनाए इस वीडियो के, इसलिए मैं आपको क्लास नोट्स नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको क्लास नोट्स बाद में इसके प्रोवाइड करवा दूँगा। बिकॉज़ अभी मैं कहीं बाहर हूँ और किसी भी रीज़न से अगर बाहर होते हैं तो फिर मेरे पास क्लास नोट्स अभी रेडी नहीं है। बट वीडियो आपको बनानी थी। अभी मैं सुबह उठ के मॉर्निंग में 6-7 बजे हुए और मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको 10-20 जी वीडियो मिल सके। तो क्लास नोट नहीं बना पाऊँगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना क्लास नोट्स के भी मैं यहाँ पे आपको सही से समझा दूँगा और क्लास नोट्स बाद में आपको सारे प्रोवाइड करवा दूँगा। अभी तक के मेरे पास रेडी है, तो वो क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप क्लास नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं CSS के इस पार्ट को, इस चैप्टर को, जो कह सकते हैं चैप्टर 12 है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं जो रैंडम प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने बताया था CSS अब यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, 2-4 वीडियोज़ और आएंगी, तो जो भी कुछ रह गया एक तरीके से मिक्सअप प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं जल्दी से HTML का बॉयलर प्लेट है उसको यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका टाइटल भी डाल देता हूँ, लेट्स से CSS पार्ट 12, और मैं कुछ भी है इसको टाइटल दे सकता हूँ, लेट्स से सम प्रॉपर्टीज़। ओके, कुछ रैंडम प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझाया था। तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, उसको समझाने के लिए यहाँ पे जो और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझने के लिए मैं कुछ यहाँ पे ड्यू बना लूँगा और लेट्स से ड्यू डॉट मैं यहाँ पे बॉक्स रखूँगा। यानी कि मैं एक ड्यू बनाऊँगा, एक नहीं मैं एक से ज़्यादा ड्यू बनाऊँगा, और उनकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे उनकी क्लास का नेम है जो बॉक्स रखूँगा, और आईडी भी मैं बॉक्स 1 2 3 रखूँगा, जो बाद में उसको चेंज कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं बॉक्स रखता हूँ। और ये ब्यूटी है VS कोड की, या शॉर्टकट आप कह सकते हो। ऐसे मैं लिखूँगा और टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये एक ड्यू बना देगा जिसकी क्लास बॉक्स हो जाएगी, आईडी बॉक्स हो जाएगी। और अगर मैं एक से ज़्यादा यहाँ पे बॉक्स बनाना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय मैं यहाँ पे 3 कर दूँगा। लेट से मैं 3 ऐसे बॉक्स बनाना चाहता हूँ जिनकी क्लास बॉक्स हो और आईडी भी यहाँ पे बॉक्स हो, तो इस तरीके से 3 एक साथ में यहाँ पे बॉक्स बना सकता हूँ। ऑलराइट, और मैं इनकी आईडी को चेंज कर देता हूँ, इसकी बॉक्स 1, इसकी बॉक्स 2 और इसकी बॉक्स 3। अब इन पे मैं क्या करूँगा, CSS लिखूँगा और उससे पहले इसमें कुछ कंटेंट भी यहाँ पे डाल दूँगा। लेट से दिस इज बॉक्स 1, ओके, दिस इज बॉक्स 2, और इसमें भी इसी तरीके से मैं कुछ टेक्स्ट लिख दूंगा, दिस इज बॉक्स 3, ओके। और अब इन पे मैं कुछ CSS लिखूंगा। तो CSS मुझे इस पे अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, हेड टैग के अंदर, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग को काम में लूँगा, और मैं क्लास यहाँ पे बॉक्स है तो मैं डॉट बॉक्स करूँगा और कुछ CSS यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। अब ये सारी बॉक्स की क्लास बॉक्स है, यानी सब बॉक्स पे जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होना चाहती हैं या जो मैं लगाना चाहता हूँ उनको यहाँ पे लिखूँगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, लेट्स से हाइट विड्थ इसकी यहाँ पे रखना चाहूँगा मैं, इसकी हाइट में रखूँगा लेट्स से 100 पिक्सल्स, और इसकी विड्थ भी मैं यहाँ पे रख दूँगा 100 पिक्सल, नॉट 10 पिक्सल, 100 पिक्सल, ओके। तो ऐसे हो चुका है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिस्प्ले है उसको भी मैं यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक करूँगा ताकि सारे बॉक्स है जो एक लाइन में यहाँ पे दिखाई दे। और फिलहाल के लिए मैं इनको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देंगे, एक लाइन में बॉक्स दिखाई देंगे। और इनका कुछ बैकग्राउंड कलर मैंने नहीं रखा है, इसलिए इनका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे रख लेता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे ब्लू रख लेता हूँ, ठीक है। हमेशा रेड रखते हैं तो अब की बार ब्लू रख लेते हैं, सॉरी ब्लैक हो गया होगा, ओके। सो ब्लू यहाँ पे रखते हैं। तो इस तरीके से कुछ बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और मैं इनमें थोड़ा सा मार्जिन भी रख लेता हूँ, लेट्स से मैं मार्जिन रखूँगा 25 पिक्सल का, ताकि ये हमें कुछ यहाँ पे मार्जिन दिखाई दे,
ओके, सो इस तरीके से यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसमें कुछ नया मैंने नहीं पढ़ा है। ये सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाया ताकि यहाँ पे हम आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझा सकूं। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। एक ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है। अब ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब किसी भी, या फिर उससे पहले मैं जेड इंडेक्स को बताना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ें सीक्वेंस में यहाँ पे सही से मिल सकें। तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करता है, जब ये बेसिकली आपको एक तरीके से इंडेक्सिंग यहाँ पे डिफाइन करता है। इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि जेड इंडेक्स है, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि डायमेंशन आपने देखा होगा एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशन होती है, यानी एक्स में, वाई में और जेड यानी जो 3D डायमेंशन होती है। तो जेड इंडेक्स यानी कि जब ये बता रहा है कि जब एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स आता है, मान लीजिए किसी भी रीजन से, तो कौन सा बॉक्स है जो टॉप पे रहना चाहिए, यानी कि टॉप पे कौन सा होना चाहिए, उसकी इंडेक्सिंग डिफाइन करता है। एक तरीके से 3D में जो डायमेंशन है, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, उसके ऊपर दूसरा बॉक्स होता है, तो कौन सा बॉक्स है जो सबसे पहले आना चाहिए या सबसे टॉप पे होना चाहिए, तो उसकी इंडेक्सिंग डिफाइन करने के लिए हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को लेते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि बॉक्स 1 के ऊपर बॉक्स 2 को यहाँ पे ले जाता हूँ, ओके, और मैं इनका कलर है तीनों का अलग अलग रखूँगा तो बेटर रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, आईडी मैंने बॉक्स 1 2 3 लिखा हुआ है सबका, तो बॉक्स 1 के लिए CSS लिखूँगा और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं रेड रखूँगा। और इसी तरीके से दूसरा बॉक्स यहाँ पे रखूँगा जिसकी आईडी बॉक्स 2 हो जाएगी, और उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे, बैकग्राउंड फिल्टर कहाँ से आ गया, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसका हो जाएगा ब्लू रखता हूँ इसका मैं। और एक बॉक्स 3 और हो जाएगा, उसके लिए भी मैं अलग कलर यहाँ पे रखूँगा, ओके, ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दे। और इसका लेट से मैं कुछ भी रैंडम कलर यहाँ पे रख सकता हूँ, लेट से मैं ब्लैक ही रखता हूँ ताकि ब्लू, ब्लैक और रेड। तो इस तरीके से 3 यहाँ पे आपको बॉक्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ओके। और थर्ड बॉक्स है, इसका कलर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ब्लैक ही टेक्स्ट का कलर है और ब्लैक ही इसका वाइट बैकग्राउंड है, तो मैं इसका फॉन्ट कलर है वो यहाँ पे वाइट रख दूँगा, तो ये यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा हमें। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बॉक्स 1 के ऊपर मान ले बॉक्स 2 को यहाँ पे ले जाता हूँ। कैसे ले जाऊँगा, पोजीशन प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स 2 के ऊपर पोजीशन प्रॉपर्टी लगाऊंगा, और पोजीशन प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, देखो पोजीशन प्रॉपर्टी में आपको समझा चुका हूँ। तो पोजीशन प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट रखता हूँ ताकि ये इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इसके हिसाब से होगी, ओके। इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी हमारी, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। मैं बॉक्स 2 पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, बस बॉक्स 3 पे लग रहा है ये। सो ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। चलो मैंने इसको एब्सोल्यूट रखा, और मान लीजिए मैं इसकी क्या करता हूँ, राइट से इसकी डायरेक्शन रखता हूँ, लेट्स से 150 पिक्सल्स। इसको रिफ्रेश करूँगा तो बॉक्स 2 है, इसकी राइट से हो गई, सॉरी मैं यहाँ पे लेफ्ट से रखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, बॉक्स 1 के ऊपर बॉक्स 2 को यहाँ पे ले जाना चाह रहा हूँ ताकि आपको जेड इंडेक्स यहाँ पे दिखा सकूँ। इस तरीके से कुछ यहाँ पर आ रहा है, और मैं क्या करूँगा, ये 150 पिक्सल्स नहीं रखूँगा, इसको मैं सिर्फ 25 पिक्सल्स रखूँगा ताकि बॉक्स 1 के ऊपर आ जाए। हाँ, इस तरीके से आप देख पा रहे हो बॉक्स 1 के ऊपर बॉक्स 2 आ चुका है, और इसको मैं पूरा कवर करने के लिए क्या करूँगा, लेट्स से 20 पिक्सल कुछ इस तरीके से सेट करूँगा कि ये पूरा कवर हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसको 0 पिक्सल रख देंगे क्योंकि फिक्स बिल्कुल टोटली कवर कर लेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। चलो इतना रखता हूँ ताकि आपको पता भी चले कि बॉक्स 1 के ऊपर बॉक्स 2 आ रहा है। तो जब आपको एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, या कह सकते हो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ रही है, तो आपको कौन सा टॉप पे दिखाना है, वो होता है जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी, ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि बॉक्स 1 के ऊपर बॉक्स 2 आ रहा है, यानी बॉक्स 2 टॉप पे है। आप चाहते हो कि यार मैं फ्रंट में बॉक्स 1 को लाना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, बॉक्स 1 पे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाओगे, जेड इंडेक्स, कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे,
ये क्या करेगा, इसमें कुछ वैल्यूज ये लेता है, यहाँ पे वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे, इंडेक्सिंग प्रोवाइड करोगे, कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और जिस भी बॉक्स की न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी जिसका जेड इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा होगी, वो टॉप पे दिखाई देगा। ओके, सो मान लीजिए मैं बॉक्स 1 की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे रखता हूँ 3 या 2, कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, वैल्यू जो लेगा न्यूमेरिक वैल्यू, और जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस भी बॉक्स की जेड इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा होगी, वो टॉप पे दिखाई देगा। तो जेड इंडेक्स 2 रखता हूँ इसकी, और बॉक्स यहाँ पे 2 है, अभी बॉक्स 2 टॉप पे है, तो बॉक्स 2 की मैं क्या करता हूँ, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी 1 रख दूंगा। यानी बॉक्स 2 की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी कम है, बॉक्स 1 की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो बॉक्स 1 की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो बॉक्स 1 यहाँ पे टॉप पे दिखाई देना चाहिए। बट ये नहीं दिखाई दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, इसका भी एक कारण हो सकता है, मैं क्या बताता हूँ। कारण इसका होगा, इस पर मैं पोजीशन लिखता हूँ लेट से, और पोजीशन इसकी मैं रिलेटिव यहाँ पे लगाता हूँ, और इसको सेव करके और रिफ्रेश करूँगा, तो अब आप देखोगे बॉक्स 1 टॉप पे दिखाई दे रहा है। अभी ये क्यों अप्लाई नहीं हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी, या उसी बॉक्स पे अप्लाई होगी, या तभी काम करेगी जब उसकी कोई पोजीशन प्रॉपर्टी हम काम में ले रहे हैं। तो पोजीशन प्रॉपर्टी सेट होगी तभी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी काम में आएगी, या कह सकते हैं कि वो असर करेगी या इफेक्ट करेगी, तभी वो अप्लाई होगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। तो अभी क्या था, बॉक्स 2 पे तो जेड इंडेक्स पोजीशन प्रॉपर्टी मैंने लगा रखी थी, बॉक्स 1 पे पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं थी, तो मैंने इसकी पोजीशन रिलेटिव कर दी, जस्ट इसीलिए कि यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी सेट हो जाए और जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी काम करने लग जाए। तो इसकी मैंने पोजीशन जैसे रिलेटिव रखी, तो वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, तो और यहाँ पे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी काम करने लग गई। तो अब बॉक्स 1 की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी 2 है, बॉक्स 2 की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी 1 है, तो बॉक्स 1 की ज़्यादा है, तो वो टॉप पे दिखाई देगा। मैं चाहता हूं कि मैं बॉक्स 2 को टॉप पे दिखाना चाहता हूं, तो इसकी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी कुछ भी रैंडम वैल्यू रख सकता हूं मैं, मान लीजिए इसकी 2 है तो मैं इसकी 10 रख दूंगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा हो गई, तो बॉक्स 2 की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो आपकी बात ये टॉप पे दिखाई देगा। मान लो इसकी मैं 30 कर दूं, तो जिस भी बॉक्स की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी वो टॉप पे दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, अब ये ध्यान रखना है, कई बार आप कमेंट करोगे कि मेरे में जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही, तो ये ध्यान रखना है कि पोजीशन प्रॉपर्टी सेट हो, पोजीशन प्रॉपर्टी उस पर सेट होनी चाहिए, रिलेटिव हो, एब्सोल्यूट हो, जो भी हो, पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे उसकी सेट होगी, तभी वो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी काम करेगी। तो ये था, मेरे को आपको जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे बताना था। अब इसी के साथ में मैं क्या करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ओवरफ्लो यानी किसी बॉक्स में जो कोई कंटेंट लिखा होता है, वो कंटेंट जब बॉक्स से बाहर चला जाता है, यानी ओवरफ्लो कर रहा है, बॉक्स की साइज या हाइट विड्थ कम है, उसमें कंटेंट ज़्यादा है, तो वो उस बॉक्स से बाहर जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स 3 है, इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगा, और लेट से मैं लॉरेम करके कोई टेक्स्ट में डालता हूँ, एक थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट डाल दूँगा ताकि वो उस बॉक्स को ओवरफ्लो करे, वर्ड रैप कर दूँगा, सेव करूँगा, और अब अगर मैं बॉक्स 3 को आपको दिखाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से इसका कंटेंट है जो यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाएगा, और इसका टेक्स्ट भी वाइट है और बैकग्राउंड भी वाइट है, इसीलिए ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके टेक्स्ट को मैं रेड कर देता हूँ ताकि वो दिखाई दे कि टेक्स्ट जो बाहर जा रहा है ना, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका कलर सेम। तो इस तरीके से आप देखोगे इसका जो कलर टेक्स्ट है वो बाहर चला जा रहा है, इसका मतलब कि ये ओवरफ्लो हो जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो इसका टेक्स्ट है जो ओवरफ्लो हो रहा है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा कि इस ओवरफ्लो को जब ये मुझे मैनेज करना है, तो वो कैसे कर सकता हूँ। ओवरफ्लो ये एक्स डायरेक्शन में से हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो जब भी ओवरफ्लो होता है तो मैं इसको यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। बॉक्स 3 के ऊपर लगा है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो, और मैं ओवरफ्लो करूँगा तो एक तो ऑटो होता है, ऑटो यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो मैं इसको ऑटो कर दूँगा और सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखोगे ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, सॉरी, ऑटो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक हाइट को एडजस्ट कर लेगा कंटेंट को। तो एडजस्ट कैसे करेगा, इसमें स्क्रॉल बार लगा देगा, ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो आप, और लेफ़्ट में भी, और सॉरी जेड में भी, वाई डायरेक्शन में भी, और एक्स डायरेक्शन में भी। कुछ भी बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। सो मतलब कि दोनों डायरेक्शन, मैंने बताया था ना, ओवरफ्लो जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है और एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ऑटो करेंगे तो ऑटोमेटिक इसको
एडजस्ट कर लेगा, जितनी भी इसकी कंटेंट होगा, जितनी भी इसकी हाइट विड्थ चाहिए उसमें स्क्रॉल लगा देगा। तो ये हो गया ऑटो। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो अगर मैं नन करूँगा, ओवरफ्लो वैल्यू अगर मैं नन कर देता हूँ, यानी ओवरफ्लो नहीं दिखाना है, तो ये मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे ओवरफ्लो मैंने नन किया तो ये दिखा क्यों नहीं रहा। बॉक्स 3 पे ओवरफ्लो मैंने नन किया, हाँ ऐसे होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ओवरफ्लो मैं ऐसे कर देता हूँ, मान लीजिए ओवरफ्लो एक्स, वैसे काम तो करना चाहिए था यार, चलो मैं सेपरेट यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओवरफ्लो एक होता है वाई, यानी वाई डायरेक्शन में ओवरफ्लो, इसको भी मैं नन कर दूंगा और मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो ये असर नहीं कर रहा। ओके, नन कुछ भी नहीं होता है, सॉरी, ये देखो ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं, इस कोई बड़ी बात नहीं है। नन नहीं होता है, हिडन होता है। ओवरफ्लो अगर मैं हिडन कर दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओवरफ्लो हो रहा है, जो टेक्स्ट बाहर जा रहा है उसको हिडन कर दो, उसको हाइड कर दो, उसको मत दिखाओ, उसको काट दो। तो इसको सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि जो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा था, यानी जो बाहर जा रहा था, उसको इसने हटा दिया है, यानी हिडन कर दिया है, हाइड कर दिया है, वो हटा दिया, एक तरीके से दिखाई नहीं देगा आपको, वेब पेज से हट गया। तो जो अगर मैं ओवरफ्लो हिडन करूंगा तो वो हाइड हो जाएगा टेक्स्ट। अब ओवरफ्लो आप ऐसे कर सकते हो, अलग अलग डायरेक्शन में भी सेट कर सकते हो। अगर मैं ओवरफ्लो इस तरीके से करूंगा, मैं एक्स, और इसको सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, तो एक्स डायरेक्शन में हिडन कर देगा, बट जो वाई डायरेक्शन में ओवरफ्लो है उसको तो दिखाएगा ही। इस तरीके से स्क्रॉल करके दिखा दिया, नहीं स्क्रॉल बार लगा दिया। ओके, तो अगर आप कुछ भी यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स मैंने लिखा तो सिर्फ एक्स को हाइड करेगा, और वाई में ये क्या कर देगा, स्क्रॉल बार लगा देगा। अगर मैं ओवरफ्लो वाई को भी मैं क्या करता हूँ, हिडन कर देता हूँ सेपरेट, अलग अलग, तो इस तरीके से ये उसको भी हिडन कर देगा, यानी एक्स और वाई, ओवरफ्लो एक्स ओवरफ्लो वाई, इस तरीके से उनको अलग अलग भी मैनेज कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये दोनों साइड में, दोनों डायरेक्शन में आप लगा सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो ओवरफ्लो की 2 वैल्यू देखी, एक तो हिडन हो गई और एक हो गई ऑटो। अब और भी इसकी वैल्यू होती है, हिडन तो हो गई, इसकी और भी वैल्यू होती है, यानी जब मैं ओवरफ्लो करता हूं तो इसकी वैल्यू इस विजिबल भी होता है, जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो विजिबल ही होती है। यानी ओवरफ्लो है उसको विजिबल करो, उसको हाइड वाइड नहीं करना, उसको दिखाना है, जैसे भी बाहर जा रहा है जाने दो, मुझे उसको दिखाओ एज इट इज। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ओवरफ्लो की विजिबल होती है, यानी जो भी टेक्स्ट बाहर जाएगा उसको जाने दो, मुझे दिखाओ, विजिबल होना चाहिए वो। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी विजिबल रहती है, इसकी वैल्यू विजिबल भी कर सकते हो, और स्क्रॉल भी होती है इसकी वैल्यू। ओवरफ्लो में करूँगा तो यहाँ पे देखो स्क्रॉल यानी वहाँ पे स्क्रॉल बार लगा दो, यानी जो कंटेंट बाहर जा रहा है उसको स्क्रॉल करवा दो। तो इस तरीके से जो कंटेंट बाहर जाएगा उसको स्क्रॉल करवा देगा। और इस अब ओवरफ्लो है, इसकी मैंने आपको बताया था एक्स वाई डायरेक्शन में तो हम कर ही सकते हैं सेट। एक जब मैं यहाँ पे ओवरफ्लो है तो एक्स में और वाई में अलग अलग डायरेक्शन में इसको लगा सकते हो, ये आपको समझ आ गया होगा। यानी मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ओवरफ्लो में स्क्रॉल करवाना चाहता हूँ, जैसे मैं वाई डायरेक्शन में स्क्रॉल करवाना चाहता हूँ तो अलग अलग डायरेक्शन में भी इसको लगा सकते हो। जैसे ओवरफ्लो वाई, और इसमें मैं लगाना चाहता हूँ स्क्रॉल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में मुझे स्क्रॉल चाहिए। एक मिनट, तो इस तरीके से देखिए वो क्या किया, वो ऑटोमेटिक मैंने ओवरफ्लो एक्स किया तो वाई में स्क्रॉल किया तो एक्स में भी स्क्रॉल रखता है वो, क्योंकि जब तक कि आप अलग से कुछ डिफाइन नहीं करोगे वहाँ पे। तो मैंने क्या किया, वाई में स्क्रॉल चाहता हूँ, एक्स में मैं हिडन चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, वाई में स्क्रॉल कर दिया, ओवरफ्लो वाई कर दिया स्क्रॉल, और ओवरफ्लो एक्स कर दिया हिडन। तो अब सिर्फ ये वाई डायरेक्शन में स्क्रॉल रखेगा, एक्स को हिडन कर देगा। तो ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आई थिंक आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में। ओवरफ्लो हो गया, यहाँ पे जेड इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पे स्क्रॉल नहीं, होवर के बारे में बात कर लेना। हालांकि इसको हमने काम में ले लिया है, मैंने शायद होवर प्रॉपर्टी है वो आपको अभी बताई नहीं थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं होवर प्रॉपर्टी के बारे में, और होवर प्रॉपर्टी के बाद हम बात करेंगे, चलो छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे विजिबल प्रॉपर्टी की। विजिबल तो विजिबिलिटी, तो यहाँ पे मैं बॉक्स 3 है, इस पर एक प्रॉपर्टी होती है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ,
विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी यानी कि जो बॉक्स है वो दिखाई देना चाहिए या नहीं दिखाई देना चाहिए, विजिबल हो या वो विजिबल ही ना हो। तो हम किसी भी एलिमेंट को विजिबल करवा सकते हैं और इनविजिबल भी उसको कर सकते हैं। तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है और ये कुछ वैल्यूज लेता है। जैसे दो वैल्यू हैं जो ज़्यादातर काम में आती हैं और उनको हम यहाँ पे देखेंगे। विजिबिलिटी सिंपल दो वैल्यू होती है, एक तो होता है हिडन, यानी अगर विजिबिलिटी आप हिडन करोगे तो वो बॉक्स हाइड हो जाएगा, वेब पेज से गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो बॉक्स 3 पे मैंने क्या किया, विजिबिलिटी हिडन कर दिया। सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो बॉक्स 3 है वो देख सकते हैं गायब हो चुका है यहाँ से। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पे से ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था इसके अंदर उसको रिमूव कर देता हूँ और जो पहले था जैसे दिस इज बॉक्स 3, सिंपल इतना ही आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, क्या हुआ, काम क्यों नहीं कर रहा भाई, इनको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, काम इसलिए नहीं कर रहा ना, इस पर मैंने हिडन लगा रखा है तो वो विजिबिलिटी तो उसकी हाइड हो रखी है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए दो बॉक्स हैं और हाँ, मैं इन पे जो ये प्रॉपर्टी थी ना जेड इंडेक्स, इसको भी हटा देता हूँ और इसकी भी जेड इंडेक्स को हटा देता हूँ, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट, इनको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सारा कमेंट कर रखा है, ये सारा कोड मैं प्रोवाइड करूँगा। मुझे लगता है मैंने अभी तक एक भी फाइल प्रोवाइड नहीं की है आपको, बट डोंट वरी अबाउट दैट, मेरे को टाइम मिलेगा मैं सारी एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट था। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यों सेव कर रहा हूँ इसको भाई, ये वेब पेज है, इसको सेव कर सकते हो जब भी मन करे, Ctrl+S में दबा देता हूँ और ये एक अच्छी आदत भी कहीं ना कहीं आपका कंटेंट सेव रहेगा। तो अब मुझे क्या करना है, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को मैं बताना चाह रहा था। तो मैं क्या करूँगा, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी है वो बॉक्स 2 पे लगाऊंगा। अब क्यों लगाऊंगा उसको भी मैं आपको बताऊंगा। विजिबिलिटी बॉक्स 2 पे मैं क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा, उसको हिडन कर दूंगा। बॉक्स 2 पे विजिबिलिटी हिडन किया, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, वो हाइड हो गया। बट यहाँ पे आप देखोगे बॉक्स 3 है जो इधर नहीं आया है, बीच में जगह पड़ी हुई है बट इधर क्यों नहीं आया है, क्यों नहीं आया, क्योंकि विजिबिलिटी आप हिडन करोगे तो वो सिर्फ वेब पेज से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वेब पेज में वो है तो सही बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको विजिबल नहीं है, तो वो स्पेस लेगा, यानी वो है यहाँ पे, स्पेस लेगा, जितनी स्पेस उसकी है उतनी जगह घेरेगा वो, बट वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो विजिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे जगह रहेगी क्योंकि उसको स्पेस है, वो ले रहा है, वो बॉक्स यहाँ पे है बट वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी इसकी विजिबिलिटी हिडन कर दो तो बॉक्स वहाँ पे रहेगा लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। तो वो स्पेस है उसको यहाँ पे वो ऑक्यूपाई करेगा, कंज्यूम करेगा, तो जितनी स्पेस उसको चाहिए वो यहाँ पे लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, विजिबिलिटी यहाँ पे। ओके, विजिबिलिटी। और दूसरी वैल्यू क्या लेगा, दूसरी वैल्यू लेगा विजिबल, यानी इसको विजिबल कर दोगे तो विजिबल हो जाएगा, वो दिखाई देगा जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, और उसको हाइड कर दोगे तो वो यहाँ पे हिडन हो जाएगा। ओके, और एक प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि वो हाइड हो जाता है या विजिबल रहेगा लेकिन स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। और एक और होता है, हाँ, एक प्रॉपर्टी और होती है डिस्प्ले, मैं भूल ही गया, डिस्प्ले। अब देखो इसमें मैंने अगर विजिबिलिटी प्रॉपर्टी हिडन कर रखी है, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वो बॉक्स 2 है जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो है, यहाँ पे स्पेस ले रहा है। एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे डिस्प्ले, इन दोनों में डिफरेंस मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं बॉक्स 2 पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में नन कर देता हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में मैं नन कर दूंगा, इसको सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो बॉक्स 2 है वो अब डिस्प्ले ही नहीं हो रहा। डिस्प्ले यानी वो वेब पेज से ही गायब हो गया, ऐसे समझ सकते हो, वो जगह भी नहीं लेगा, वो गायब ही हो गया, वेब पेज में ही नहीं है तो स्पेस क्यों लेगा, अपनी जगह क्यों घेरेगा, वो जगह भी नहीं घेरेगा। देख सकते हैं अब बॉक्स 2 यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि मैंने इसकी डिस्प्ले नन कर दिया, यानी वो दिखाई नहीं देगा, वेब पेज से हटा देगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी वेब पेज से हटा देगी एलिमेंट को, ऐसे समझ सकते हो। तो बॉक्स 3 इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं तो जगह क्यों लेगा वो फालतू की। लेकिन विजिबिलिटी प्रॉपर्टी आप लगाओगे, दोनों में डिफरेंस मैं समझाना चाह रहा था जो आपको समझ आ गया होगा, मैं क्या बताऊं बार बार, मैं नहीं बता रहा। अब डिस्प्ले रन करोगे यानी वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा कोई भी स्पेस, वो वेब पेज से हटा देगा, ऐसे समझ सकते हो। और विजिबिलिटी में वेब पेज पे तो रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा तो वो स्पेस लेगा, बस इतना समझ सकते हो। तो हमने क्या दिया, जेड इंडेक्स देख लिया हमने, और हमने विजिबिलिटी प्रॉपर्टी देख ली, और हमने ओवरफ्लो देख लिया, और हमने डिस्प्ले तो पहले ही देख लिया बट मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और होती है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, होवर प्रॉपर्टी। ओके,
तो होवर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करता है, जैसे होवर इफेक्ट होता है प्रॉपर्टी में, क्यों कहूँगा, सो ये होवर इफेक्ट होता है कि आप जब उस पर माउस को ले जाओगे या माउस को उस एलिमेंट के ऊपर ले जाओगे तो होता है होवर, यानी जब उस पर होवर करोगे तो क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे अभी के लिए मैं विजिबिलिटी को हटा देता हूँ, तो अब मैं बॉक्स 3 है, इस पर अभी मैं माउस को ले जा रहा हूँ इसके ऊपर, तो वो उसको बोलते हैं होवर करना, माउस होवर करना। तो अभी कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप चाहते हो कि जब माउस को उसके ऊपर ले जाते हैं तो कुछ होना चाहिए, कुछ CSS होनी चाहिए वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स 3 है, इस पर इस तरीके से लिखूँगा बॉक्स 3। अगर होवर मैं यहाँ पे इफेक्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं कॉलन करके होवर करूँगा, कॉलन होवर। अब इसका मतलब क्या हुआ, बॉक्स 3 पे होवर करूंगा मैं, माउस को उसके ऊपर ले जाऊंगा तो क्या CSS होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैंने होवर, वो मैं से बता चुका हूँ एक्सरसाइज में, हालांकि मैंने इसको वैसे नहीं बताया, तो मैं इसको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। सिंपल है, होवर इफेक्ट लगाऊंगा और अब इसके ऊपर मैं माउस को ले जाऊंगा बॉक्स 3 के ऊपर। तो आप क्या चाहते हो वो यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए आप बैकग्राउंड कलर येलो चाहते हो, तो जैसे ही बॉक्स 3 के ऊपर माउस को ले जाऊँगा मैं और जैसे ओवर करूँगा इसका कलर देख सकते हो चेंज हो रहा है। माउस को हटाऊंगा फिर वापस नॉर्मल आ जाएगा, उसका जो CSS है वो बॉक्स को ऊपर ले जाऊंगा तो ये यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो दिखाएगा। तो ये बेसिकली नेओ बार वगैरह में काम में आता है। आपने देखा होगा नेओ बार जब हमने बनाया था तो उस पर भी मैंने होवर प्रॉपर्टी लगाई थी। तो वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं और अब मैंने इसको यहाँ पे बता दिया है। तो सिंपल है, होवर प्रॉपर्टी किसी पे भी लगा सकते हो, पैराग्राफ पे भी लगा सकते हो, कोई भी बॉक्स हो उस पर भी लगा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे होवर प्रॉपर्टी हम इस पर नहीं लगा सकते, किसी पे भी होवर प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो आई थिंक मैं जो बताना चाह रहा था, मैं देखो भूल जाता हूँ, नोट्स तो है नहीं, तो नोट्स में लिखा रहता है कि क्या क्या मुझे बताना है। तो अभी मैंने क्या यहाँ पे बता दिया आपको, मैंने जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी आपको बता दी, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, होवर प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे आपको बता दी, और एक और था आई थिंक विजिबिलिटी हो गया जो मुझे बताना था, मेरे माइंड से स्किप हो गया। चलो ठीक है, कोई ना, आगे वीडियो तो और आएंगी, तो ना चैप्टर खत्म हो रहा है या CSS ही खत्म हो रही है तो सब कुछ इसी में पढ़ाना है। तो मुझे जैसे याद आएगी मैं आगे की कुछ प्रॉपर्टी, देखो CSS यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, बस कुछ प्रॉपर्टीज बच रही है रैंडमली, तो इसलिए मैं जो भी याद आ रहा है, जो भी प्रॉपर्टी छूटी हुई है उसको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, है ना। अभी तो 2-4 वीडियोस और आएंगी CSS में, फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई होंगी जो आज मैंने यहाँ पे डिस्कस करवाई। सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जेड इंडेक्स आपको समझ आ गया होगा, ओवरफ्लो, विजिबिलिटी, ओके। तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, और वीडियोज़ आती रहेंगी, मैं और अच्छे से मतलब रेगुलर वीडियोस क्लास नोट्स के साथ ही बताऊंगा। बट जैसे मैंने बताया था मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी और मैं कहीं बाहर हूँ, तो वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा था। तो मुझे लगा कि वीडियो जब बनाता हूँ 10 बजे सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको वीडियो दे दूँ, और 10 बजे के बाद मैं टोटली बिजी हो जाऊँगा, इसलिए मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको 10 बजे तक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए यहाँ पे क्लास नोट्स वगैरह नहीं बना पाया, बट ऐसे ना सोचो क्लास नोट नहीं मिलेंगे, आपको सारा सब कुछ मिलेगा। ओके, हो सकता है थोड़ा बाद में मिल जाए तो मैं बाद में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो, अभी सारे वीडियो को पॉज करके लाइक करो यार, अपना फीडबैक दो, कमेंट करके बताओ, है ना। 1-2 लोग ही हैं जिनका मुझे नाम भी याद हो गया, वो ही कमेंट करते हैं, वो ही लाइक करते हैं, और वो ही थोड़ा सीरियस लेते हैं, मुझे लगता है वो एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं जो मैं देता हूँ। तो सभी करो यार भाई, जो भी देखता है, जितने भी देखते हैं वो सारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ। ओके, आपको अच्छा लगे तो बताओ कमेंट करके यार अच्छा लगा, इसमें क्या बुराई है, थोड़ा अप्रिशिएट करो, मेरे काम को भी तो अप्रिशिएट कर सकते हो। तो किसी को भी देखो अप्रिशिएट करना चाहिए अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आपको कुछ ऐसा मैं बता रहा हूँ जो आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, आपके लिए काम की चीज़ है, तो यार लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, चलो इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।